गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोगों का आज का चैप्टर है प्रतिशत। तो देखिए, सबसे इजी तरीका से मैं आप लोगों को प्रतिशत वाला चैप्टर कंफर्म कराऊंगा। आप लोग सिर्फ थोड़ा सा समय देना है। तो अगर थोड़ा सा समय देंगे तो ये जो प्रतिशत वाला चैप्टर है एकदम से पूर्ण रूप से क्लियर करा दूंगा। हाँ, इसके लिए आप लोग कलम कापी लेकर के बैठिएगा, जिससे आप लोग कंफर्म एक ही बार में कर सकें। तो देखिए, सवाल हम लोगों का पहला है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, यानी कोई संख्या है, उस संख्या में उसका 16/2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी देखिए, प्रतिशत वाला को फ्रैक्शन में बदल लें, यानी भिन्न में। तो 16/2/3 है, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 16×3 = 48, 48 × 2 = 50 अब बटा में 3, ये प्रतिशत है तो 100, तो 0 से 0 कट गया, 5 × 6 = 30, यानी 1/6। तो देखिए, 16/2/3 का मतलब 1/6 आ गया। ठीक, तो देखिए, कह रहा है किसी संख्या में जोड़ देते हैं 16/2/3, यानी 16/2/3% का मतलब 1/6। कह रहा है कि जोड़ देते हैं, तो नीचे जो होता है हर वाला होता है वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है, यानी मूल संख्या होती है ओरिजिनल नंबर। ठीक, इस ओरिजिनल नंबर में कह रहा है जोड़ देते हैं, यानी एक क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 6 × 1 = 7 आ जाएगा। तो लेकिन सवाल में कह रहा है कि 7 नहीं, 4200 प्राप्त हो रहा है। 7 नहीं, कितना आ रहा है? 4200 प्राप्त हो जा रहा है। तो 7 × 6 = 42, यानी कितना गुना? 600 गुना। ठीक, तो 4200 हो गया। तो इसी तरह से कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या 6 नहीं होगा, यानी 600 गुना होगा। तो 6 × 36, यानी वह संख्या हो जाएगा 3600। तो ये हम लोगों का हो गया आंसर। ठीक, तो चलिए, इसी तरह से आप लोगों को सब सवाल कंफर्म कराऊंगा परसेंटेज से, यानी परसेंटेज को भिन्न से। तो देखिए, अब दूसरा सवाल। तो अब यहाँ पर जो हम लोगों का सवाल है, कह रहा है कि 2 नंबर, यदि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3% जोड़ देते हैं, 16/2/3, तो देखिए 16/2/3%। अभी पहला सवाल में बताया 16/2/3% का मतलब 1/6, ये भिन्न में हो गया, तो 1/6, यानी नीचे जो होता है ओरिजिनल नंबर होता है, यानी मूल संख्या होता है। ठीक, यानी हर वाला। अब कह रहा है कि 16/2/3 जोड़ दें, यानी 1/6 में कह रहा है जोड़ दें, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 6 × 1 = 7 वो संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन सवाल के हिसाब से कितना है? 1421, 1421 प्राप्त होता है। तो देखिए, तो 7 दूना के 14, अब 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0, और 7 × 21, यानी 203। ठीक, यानी ये 203 गुना है। तो उसी तरह से ओरिजिनल नंबर 6 ना होकर के ये भी क्या हो जाएगा? 203 गुना हो जाएगा। तो ये हम लोगों को प्राप्त होगा 6 × 18 को 8, हाथ से लगा 1, और 6 0 0, अस्सी लिया 1, 1, और 6 दूना के 12, तो वो हम लोगों का ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 1218। ठीक, ये हो गया हम लोगों के सवाल का आंसर। तो चलिए, सवाल नंबर 3 देखिए। अब कह रहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 14/2/7% घटा दें। अब देखिए, 14/2/7% है, तो इसको भी हम बदल दे रहे हैं भिन्न में। तो 14 × 7 = 98, 98 × 99 = 100, तो हो गया 100, अब बटा में 7, ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 0, तो 2 0 से 2 0 कट गया, यानी मिला हम लोगों का 1/7। ठीक, तो कह रहा है सवाल में, देखिए कह रहे घटा दे, तो 1/7 में अब ऊपर वाला घटा दें,
यानी ये तो नीचे वाला जो है मूल संख्या ओरिजिनल नंबर है, ठीक, ओरिजिनल नंबर। एक घटा देंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 6, यानी 7 में घट गया 6। तो कह रहा है कि 6 प्राप्त हम लोगों का हुआ, लेकिन सवाल में देखिएगा लिखा है 1224, 1224 प्राप्त है, लेकिन हम लोगों का 6, तो कहने का मतलब कितना गुना है, 6 दुना के 12, 2 उतार दिए भाग नहीं गया 0, फिर 4 उतारे 24, तो 6 चौका 24 यानी 204, ये 204 गुना। तो इसी तरह से ओरिजिनल नंबर 7 ना होकर के ये क्या हो जाएगा 204 का गुणा हो जाएगा। तो 7 चौका 28 और 7 दुना के 14 यानी 1428 वो हम लोगों का संख्या होगा। तो ये हम लोगों के सवाल का आंसर आ गया, ठीक। तो अब चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 3264 में हम उसका 12 सही 1/2 यानी 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। यानी 12 सही 1/2%। तो 12 दूना 24 1 25, 25/2 प्रतिशत है तो बटे में 100, 25 से कम 25, 25 बटे 200 यानी 1/8। 12.5% का मतलब 1/8, यानी हम लोगों को संख्या हुआ 1/8। तो नीचे हम लोग जाने गए हैं ओरिजिनल नंबर होता है, याद रखिएगा हमेशा नीचे ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या होती है। तो कर है संख्या में जोड़ देते हैं, तो यानी 8 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, ठीक। और कह रहा है कि 3264 में यानी मूल संख्या हम लोगों का 8 न होकर के कितना है 3264 है, 3264 है। तो देखिए 8 चौका 32, 0 8 64 यानी 408 गुना है, यानी इसमें भाग दे दिए तो हम लोगों को प्राप्त हो गया कि ये 408 गुना है। तो उसी तरह से हम लोगों का संख्या 9 न होकर के क्या हो जाएगा 408 गुना हो जाएगा। तो 9 चौका 9 8 72 और 9 चौको 36, तो हम लोगों का आंसर आ गया 3672। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए सवाल नंबर 5 देखिए। अब कर रहा है सवाल नंबर 5, यदि 7236 में हम उसका 11 से 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए 11 सही 1/9%, तो 11 9 99, 99 ने का 100, तो 100/9 ये प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो 100 से यानी 2 0 से 2 0 कट गया यानी 1/9 हो गया, ठीक। तो अब ये हम लोगों का 1/9। अब सवाल में देखिए लिखा है 11 से 1/9% घटा देते हैं, यानी इसका 11 से 1/9% का मतलब 1/9 घटाने वाली बात कर रहा है। तो 9 में घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 8। तो ये नीचे वाला ओरिजिनल नंबर कर रहा है 7236 में से घटा दिया जाए, यानी मूल संख्या वाली बात है, ठीक ना। तो घटा देते हैं तो 7236 यानी ये मूल संख्या हुआ 7236 यानी 7236, ठीक। लेकिन इसी तरह से अगर बात करेंगे तो 7236 है तो 9 8 72, 0 और 9 चौका 36, ये 804 गुना है, ठीक। तो इसी तरह से घटाने पर वो संख्या 8 नहीं होगा, ये भी 804 गुना हो जाएगा। तो देखिए गुणा कर दें, 8 चौको 32 आय 8 64 यानी वो हो गया 6432 आंसर, ठीक ना। तो ये आंसर याद रखिएगा, इतना ईजी इस तरीका से बता रहा हूँ कि आप लोग इतना ईजी से बैठा लेंगे दिमाग में तो कभी भूलेंगे नहीं तो ये तो प्रोसेस है बहुत लंबा है, यक्स वाई अगर मान करके बताया जाए तो, ठीक। तो बहुत दिक्कत है, तो इस तरह से आप लोग सीख लीजिए। चलिए सवाल नंबर 6 देखिए। करा यदि किसी संख्या में 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो कह रहा है कि 37 सही 1/2, 37 सही 1/2%, तो 37
तो इसको क्या करते हैं, भिन्न में बदल दें। तो देखिए, तो 2 7 14, 2 तिहाई 6, तो 37 में क्या कर देंगे, ये 37 में 2 को गुणा कर देंगे, तो 2 7 14 और 2 तिहाई 6, ठीक ना, 2 तिहाई 6, 6 का 7, तो 74, 37 दूना के 74, और 74 में एक जोड़ देंगे तो 75, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 75 और बटा में 2, ये प्रतिशत है तो हट जाएगा, तो 200, तो 25 तिहाई 75 और 25 वाटे 200, यानी आ गया 3/8, ठीक। तो ये हम लोगों का 37 से 1/2% का मतलब हुआ 3/8, ठीक। तो कह रहा है सवाल में, देखिए, किसी संख्या में 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए, यानी मूल संख्या, ठीक ना, जोड़ दिया जाए। अब जोड़ने की बात कर रहा है, तो देखिए कितना जोड़ दिया जाए, तो ये तो वह स्वयं संख्या प्राप्त हो गया, यानी ये स्वयं संख्या का मतलब 8 प्राप्त हो जाए। तो 3 में कितना जोड़ना होगा, अगर 5 जोड़ देंगे तो वह स्वयं संख्या यानी 8 ओरिजिनल नंबर प्राप्त हो जाएगा। सवाल में ही लिखा है कि वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, यानी स्वयं का मतलब ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हम लोगों का 8 है, तो 3 में क्या जोड़ दें, तो 5 जोड़ देंगे तो स्वयं प्राप्त हो जाएगी, यानी 5 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल में लिखा है कि नहीं, वह 550 जोड़ दिया जाए। हम लोगों के हिसाब से तो 5, लेकिन सवाल के हिसाब से 550, ठीक। तो अब देखिए 550 5 का कितना गुना है, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 0 है तो 0, यानी 110 को गुणा कर देंगे तो 550 आ जाएगा। तो उसी तरह से हम लोगों का जो ओरिजिनल नंबर होगा अब 110 गुना हो जाएगा, यानी 8 ना होकर के 110 गुना हो जाएगा। तो 11 8 है 88, ये 0 है तो 0, यानी वह संख्या हम लोगों का हो जाएगा 880, ठीक। ये हो गया हम लोगों के सवाल का आंसर। तो चलिए सवाल नंबर 7 चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 कर, यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2% में 5600 जोड़ दिया जाए तो वह हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाए। यानी देखिए 12 सही 1/2%, यानी 12 दूना 24 1 25, 25 अब प्रतिशत यानी 2, अब प्रतिशत हटा दिए तो 2 0, 25 से कम 25, 25 हटे 200, यानी 1/8 आ गया, ठीक। यानी 12.5% का मतलब हुआ 1/8, ठीक। तो अब देखिए कर रहा है कि अगर कितना जोड़ दें, यानी नीचे ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक, ये याद रखिएगा हमेशा, नीचे ओरिजिनल नंबर। तो 8 प्राप्त करने के लिए ऊपर वाली संख्या में कितना जोड़ना होगा, यानी 7 जोड़ना होगा। 7 जोड़ दे रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि कितना 5600 जोड़ दिया जाए, हमारे हिसाब से 7 जोड़ना रहा है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना है 5600 जोड़ना है, ठीक। तो देखिए ये 7 का कितना गुना है, तो 7 8 है 56, ये 800 गुना है। तो उसी तरह से ओरिजिनल नंबर 8 ना होकर के 800 गुना हो जाएगा, तो 8 6400, यानी वह संख्या कितना होगा 6400 हो जाएगा, ठीक ना। ये हम लोगों का हो गया आंसर। चलिए सवाल नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यानी ये दुकानदार है और वो बेईमान है। कह रहा है कि दूध को लागत मूल्य यानी जितना रुपया में खरीद रहा है उतना ही रुपया में क्या करेगा, बेच देता है। इस बात की घोषणा कर देता है कि देखो भाई, मैं जितना का खरीदा हूँ उतना ही मैं बेचूंगा। तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा भाई, अगर ऐसा करेगा तो धंधा तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो क्या करे, परंतु वह दूध में पानी मिला देता है। बात सही है, तो कहने का मतलब दूध का जो पैसा लगा है वो तो निकल जाएगा, क्योंकि दूध का जितना में खरीदा है उतना में बेच देगा, लेकिन पानी जो मिला रहा है उसका फायदा होगा उसको। तो कर 16 सही 2/3% लाभ कमा रहा है, यानी 16 सही 2/3% का लाभ कमा दिया पानी मिला करके। तो अब इसको भिन्न बदल लें, तो 16 48, 48 2 50, अब बटा में 3, अब प्रतिशत हटाएंगे तो 2 0, तो 0 से 0, अब 5 6 का 30, यानी 1/6, ठीक। यानी वह 1/6,
अब कर रहा है मिलाने वाली बात। तो देखिए यानी नीचे है मिल्क यानी दूध, ठीक ना। अब मिला रहा है पानी, तो कहने का मतलब टोटल दूध जो हुआ 6 और 1 लीटर ऊपर होगा पानी वाटर, ठीक। तो अब ये मिलाएगा तो 6 1 7 यानी 7 लीटर जो हुआ ये मिक्सचर हो गया। तो सवाल में करा है मिश्रण से दूध का अनुपात, यानी मिश्रण और मिल्क में अनुपात पूछा है। तो मिश्रण हुआ 7 और अगर मिल्क का बात करेंगे तो ये मिल्क कितना है 6, तो 7 और 6 का अनुपात हुआ। तो चलिए सवाल नंबर 9 देखिए। तो देखिए ये 8 नंबर सवाल हो गया, 7 संबंध 6। तो चलिए अब सवाल नंबर 8 के बाद 9 देखिए। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12.5% लाभ कमा रहा है। देखिए 12.5% लाभ कमा रहा है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है, ठीक, मिश्रण की मात्रा दे दिया है, तो दूध की मात्रा ज्ञात करिए। देखिए सवाल को ध्यान से समझिएगा, जो प्रतिशत है उसको पहले भिन्न बदल लें। तो 12 सही 1/2% है, ठीक, लाभ कमा रहा है। तो 12 दूना 24 1 25 25 अठे 200, यानी इसको जैसे ही भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/8, ठीक, यानी 1/8। तो नीचे जो हुआ हम लोगों का मिल्क हुआ और ऊपर जो हुआ वाटर, ठीक। तो कह रहा है कि वाटर 1 लीटर में, देखिए हम लोगों के भिन्न के अनुसार 8 लीटर ये दूध है, 1 लीटर पानी मिला रहा है, यानी मिश्रण जो तैयार हुआ ये 9 लीटर का मिश्रण तैयार हो गया, मिक्सचर, ठीक। अब ये लेकिन सवाल में देखिए ये तो हम लोगों के हिसाब से, लेकिन सवाल में 8100 लीटर मिश्रण है, यानी 8100 ये मिश्रण हो गया। तो कह रहा है कितना गुना है भाई, देख लीजिए 81 99 81 यानी 900 गुना है। अगर 9 में 900 को गुणा कर देंगे तो 8100 आ जाएगा, तो 900। तो इसी तरह से हम लोगों का 8 लीटर 9 करके क्या हो जाएगा 900 गुना होगा, यानी 900 को गुणा कर देंगे तो 8 9 72, यानी 7200 हो जाएगा हम लोगों का मिल्क, ठीक। ये हो गया आंसर। तो चलिए अब सवाल नंबर 10 देखिए। कर है सवाल 10, अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 216 सही 2/3 बनता है। तो वास्तविक संख्या देखिए 2 सही 1/216 216 सही 2/3 ये प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदल दिया जाए। तो जैसा कि बताएं ये 3 का क्या करेंगे 216 में गुणा कर देंगे और ऊपर वाला 2 जोड़ देंगे, अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100 कर देंगे। इतना करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा भिन्न में, ठीक। यानी अगर भिन्न का बात करेंगे तो 13/6 यानी 13/6 ये भिन्न में प्राप्त हो जाएगा, ठीक। 13/6 ये भिन्न में प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए कर रहा है सवाल में, अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो जोड़ने की बात कर रहा है। तो देखिए यह नीचे हम लोगों का ओरिजिनल नंबर है, ठीक, मूल संख्या है। अब इसमें कितना 6 में कितना जोड़ना होगा 6 में 7 जोड़ना होगा, ठीक। तो 7 जोड़ दिया जाए तो हमारे हिसाब से कितना जोड़ना पड़ रहा है 7, यानी हम लोग जैसे भिन्न में कन्वर्ट करके लगा रहे हैं तो 7 जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन सवाल में देखिए कह रहा है कि 497 जोड़ना पड़ रहा है, यानी 497 जोड़ना पड़ रहा है। तो अब ये देखिए कितना गुना है, तो 7 7 49 और 7 कम 7 यानी 71 ये गुना है। उसी तरह से जो ओरिजिनल नंबर है 6 ना होकर के ये भी हो जाएगा 71 गुना, यानी 71 का गुणा कर देंगे तो 6 कम 6 और 6 7 42,
तो ये हो जाएगा 426 आंसर। ठीक, तो चलिए अब सवाल नंबर 11 देखिए। कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 1130 जोड़ दिया जाए, अब संख्या में कह रहा है 1130 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 337 सही 1/2% बनता है। देखिए ये प्रतिशत है ना, इसको भिन्न के रूप में बदल लेते हैं। 337 सही 1/2%। तो 337 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 साते 14, 14 को 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, असलिया 1 7, 2 तिहाई 6। ठीक, यानी गुणा कर दिए तो 674, एक जो ऊपर है उसको जोड़ देंगे तो 675, यानी 675 बटा में 2, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसको कटा करके छोटा कर दें तो देखिए 25 वाटे 200, 8 बार में पूरा पूरा कट गया नीचे, ऊपर देखिए 25 दूना के 50, तो ये 17 आ गया यानी 175, तो 25 साते 175 यानी 27, यानी ये आ गया हम लोगों का 27/8, ये भिन्न के रूप में। तो अब देखिए हम लोगों का ओरिजिनल नंबर 8 है, लेकिन कह रहा है कि 8 में कितना जोड़ दें कि ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना जोड़ना पड़ रहा है, तो 19 जोड़ना पड़ रहा है। ठीक ना, यानी इसमें क्या कर रहे हैं 19 जोड़ दें। ठीक, 19 जोड़ दे रहे हैं तो हम लोगों को 8 में 19 जोड़ दे रहे हैं तो 27 प्राप्त हो जा रहा है। लेकिन सवाल में देखिए 19 न जोड़ा जाए, कह रहा है कि 1130 प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो देखिए ये सवाल में थोड़ा सा फॉल्ट है, यानी 1130 यहाँ पर जो लिखा है 1130 नहीं रहेगा, 1330 रहेगा। ठीक ना, ये आप लोग सही कर लीजिएगा, 1330। तो ये देखिए 19 ना होकर के कितना है 1330 है। ठीक, तो अब देखिए 1330 यानी ये 19 का कितना गुना है, तो 19 से 1330 में भाग देंगे। ठीक, तो 19 साते 133 होता है, यानी 19 साते 133, 0 है तो 0, यानी ये क्या है हम लोगों का 70 गुना है। ठीक, यानी ये 70 गुना हो जा रहा है। तो वह संख्या 70 गुना है, तो उसी तरह से अगर बात करेंगे मूल संख्या, तो मूल संख्या भी क्या हो जाएगा 70 गुना हो जाएगा। तो 7 8 56, 0 है तो 0, यानी आ जाएगा हम लोगों का 560 आंसर। ठीक, तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है, और ये सवाल को बना लीजिएगा। 1130 है तो 1130 नहीं रहेगा, 1330 रहेगा। चलिए सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए अब कह रहा है कि 237 सही 1/2%, 237 सही 1/2% है। इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 19/8। ठीक ना, 19/8, ये हम लोगों का 19/8। तो याद रखिएगा नीचे ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक, अब कह रहा है कि किसी संख्या में, तो वो संख्या दूसरा ना मानना जाए, हम लोगों का नीचे वाला ही रहेगा, यानी 8। कह रहा है कि 8 में अब कितना जोड़ दें कि 1320 प्राप्त हो जाए। तो देखिए पहले हम लोग सवाल के हिसाब से चलेंगे, यानी जो भिन्न के रूप में बदल दिया उसके हिसाब से। तो 8 में कितना जोड़ दें कि 19 प्राप्त हो जाए, तो 11 जोड़ देंगे तो 19 प्राप्त हो गया, यानी ऊपर वाला प्राप्त हो गया 11 जोड़ने पर। लेकिन सवाल में 11 नहीं करा है, यानी सवाल में 1320 है, यानी 1320। ठीक, 1320। तो देखिए 1320 11 का गुना है, तो 11 कम
11 यानी 1320 में 11 का भाग कर दें तो 11 का में 11, 11 दूना के 22 और 0 है तो 0 यानी 120। तो 120 गुना, तो इसी तरह से वो संख्या 19 न होकर के क्या हो जाएगा 1100 नहीं 120। ठीक, चलिए इसको देखिए, यानी 120 गुना हो जाएगा। तब गुणा कर दें तो देखिए कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। तो 120, तो 120 में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक, तो देखिए ओरिजिनल नंबर पूछा है तो ये 8 ना होकर के ये क्या हो जाएगा 120, तब 12 8 है 96। ठीक, 0 है तो 0 यानी 960 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हम लोगों का। चलिए सवाल नंबर 12 आप लोग देख लिए। चलिए सवाल नंबर 13 का बात करते हैं। ठीक, सवाल नंबर 13 देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या में 457 सही 1/7%, 457 सही 1/7%। ठीक, इसको क्या करेंगे भिन्न में बदल लेंगे सुविधा के लिए। तो इसको जैसे ही सुविधा के लिए भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 32/7, 32/7। कराए घटा दिया जाए तो हमें प्राप्त स्वयं संख्या यानी घटाने के लिए कराए तो देखिए 32 में कितना घटाएंगे 25 घटा देंगे तो 7 यानी स्वयं संख्या है। तो नीचे वाला स्वयं संख्या यानी ओरिजिनल नंबर होता है तो ये 7 आ गया, यानी 32 को में 25 घटाएंगे तो। लेकिन सवाल देखिए 25 तो हमारे हिसाब से आ गया भिन्न के हिसाब से, लेकिन सवाल में कितना है 125, तो 125 यानी 25 5 125 यानी 5 गुना है। ठीक ना, ये 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये ओरिजिनल नंबर ये 7 ना होकर के क्या हो जाएगा 5 गुना यानी 7 5 35 हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 35। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर कह रहा है यदि किसी संख्या के 214 सही 2/7%, 214 सही 2/7%, ठीक, में घटा दिया जाए तो हमें स्वयं वही दोबारा संख्या प्राप्त हो जाती है। तब देखिए इसको भिन्न में बदलेंगे तो भिन्न में बदलना बता दिए हैं। 214 सही 2/7 को जैसे ही भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 15/7। ठीक, 15/7 वह संख्या हो गया। तो देखिए अब सवाल को ध्यान से, 15/7 ये भिन्न हो गया। तो कह रहा है कि घटा दिया जाए यानी 15 को में कितना घटाएंगे 8 घटा देंगे तो हम लोगों का संख्या स्वयं यानी मूल संख्या यानी 7 प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखिए 8 यानी 8 घटाना पड़ रहा है तो वह स्वयं संख्या प्राप्त हो जा रही है। लेकिन सवाल में देखिए वो संख्या है 5600 है, यानी 8 64 8 7 56 यानी ये 700 गुना है। संख्या 5600 दिया है तो करने का मतलब 700 को गुणा करेंगे 8 में, यानी घटाने वाली संख्या में तो प्राप्त हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोगों का सवाल ये 7 न होकर के क्या होगा 700 का गुना हो जाएगा। तो देखिए 700 का गुणा कर दिए तो 7 7 49 00 यानी वह संख्या क्या हो जाएगा 4900 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों के सवाल का आंसर। तो चलिए सवाल नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 37.5% खर्च करता है, यानी 37 सही 1/2% खर्च करता है, तो वह प्रति माह 75 रुपया बचाता है, तो उसका व्यय प्रति मास कितना रुपया है। तो 37 दूना के 54 74 74 1 75, तब 75/2 प्रतिशत है तो बटा में 2 को 0 और बढ़ जाएगा यानी 200, तो 25 × 75
अब 25 अठे 200 यानी 3/8। वह संख्या 3/8 है, यानी 37.5% को हम भिन्न में बदल दिए। तो देखिए नीचे वाला जो होता है इनकम होता है, ठीक, यानी वो 8 रुपया इनकम है और खर्च कर रहा है 3 रुपया उठा दे रहा है। तो इतना खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच जा रहा है, 5 रुपया बच रहा है, 5 रुपया। लेकिन सवाल के हिसाब से 75 रुपया बचना चाहिए। तब 75 यानी 5 का कितना गुना है, यानी 75, 15 5 75, ठीक, यानी 15 का गुणा करना पड़ रहा है, जिससे सवाल में 75 दिया है कि 75 रुपया बचाता है तो 75 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोगों का इनकम जो है 8 ना होकर के ये भी क्या हो जाएगा 15 गुना, यानी 15/8 120। तो हम लोगों का आंसर जो होना चाहिए 120 होगा, ठीक ना। ये आ गया आंसर। तो बहुत हो गया सवाल, इतना आप लोग डेली अगर तैयार करेंगे तो बहुत हो जाएगा और बहुत कम ही दिनों में आप लोग बढ़िया से सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे सभी लोगों को पता चल जाए कि PCMG ZP अड्डा पर बेहतरीन रूप से तैयारी कराई जा रही है। तो डेली एक एक वीडियो आप लोगों को दूंगा और उस वीडियो से आप लोग मैथ तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।